सुषमा स्वराज कल शाम इस्लामाबाद पहुंची और रात में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने सुषमा समेत 14 देशों के विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। ये सारे नेता यहां अफगानिस्तान की भविष्य पर चर्चा करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वैसे सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज एक ही मेज पर आसपास बैठे हुए थे और सरताज अजीज ने गर्मजोशी के साथ सुषमा स्वराज का अभिवादन किया। इस्लामाबाद की इस सजी शाम में जाफरानी गायकों के बीच सुषमा जब खास तौर पर तैयार किए गए खेमे में दाखिल हुई तो अचानक हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज खाने की मेज से खड़े हो गए, बड़ी गर्मजोशी से सुषमा का स्वागत किया। खाने की टेबल में सुषमा सरताज अजीज के ठीक बगल में बिठाई गईं। दोनों देर तक बात करते देखे गए। सरहद पर भले गोलियों की तड़तड़ाहट हो, लेकिन यहाँ सुरमई संगीत की धुन माहौल को हल्का बनाए हुए थी। गाने के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हालांकि सुषमा इसमें शामिल नहीं हुई। थोड़े से ही वक्त में हालात फिर बदल गए हैं। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज एक साथ डिनर डिप्लोमेसी करते हुए देखे गए। दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही थी उस डिनर के दौरान, और अब बुधवार को दोनों के बीच में बातचीत होगी वन-ऑन-वन लेवल पर। मोदी सरकार के बनने के बाद ये किसी भी सरकार के मंत्री का पहला पाकिस्तान दौरा है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचने के तत्काल बाद सुषमा ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात कही। कहा, हिंदुस्तान का पैगाम है दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सम्मेलन हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। शाम 4:30 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। इसके 1 घंटे के बाद शाम 5:30 बजे सुषमा पाकिस्तानी विदेश मंत्री से औपचारिक बात करेंगी। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं, तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। सुषमा इस्लामाबाद में आज सबसे पहले 5वें हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। इस समिट में 25 देशों के लीडर शामिल हो रहे हैं। बैठक में अफगानिस्तान के विकास और उसके आर्थिक हालात को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। इस बैठक में 14 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं, जबकि बाहर से सहयोग दे रहे 17 और देशों ने इस बैठक में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। अगले साल भारत इस बैठक की मेजबानी करेगा। सितंबर 2012 के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। माना जा रहा है इस यात्रा से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी। भारत आतंकवाद और सीमा पर सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा। इसके साथ ही हाल के दिनों में बढ़ी घुसपैठ पर बात होगी। जाहिर है जवाब में पाकिस्तान कश्मीर राग जरूर गाएगा। इस्लामाबाद से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 18 महीनों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कभी सुधरते हुए नजर आए तो कभी तल्खियां झलकी, लेकिन राहत की बात यह रही कि कम से कम दोनों ओर के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वजीर आजम हैं, वो आपस में या तो बातचीत करते रहे या फिर मुलाकात, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं ना कहीं मुलाकातों का ये दौर रंग भी लाता हुआ नजर आया। माल्टा में नवाज शरीफ ने डेविड कैमरन के साथ मीटिंग में भारत के साथ बिना शर्त बातचीत के संकेत दिए। इसके तुरंत बाद पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात ने दोनों देशों के मिजाज को बदल दिया। मोदी नवाज के बीच 2 मिनट की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों पर मुहर लगाई, और अब बैंकॉक में दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव मिल लिए तो साफ है कि रिश्तों की पींगे बढ़ चली। फिर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ये यात्रा नई उम्मीदें लेकर आई। इन मुलाकातों में जो हमारा कंपोजिट डायलॉग है और जो
वो शुरू होगा, किस तरीके से शुरू होगा, किन आइटम पे शुरू होगा, इसके लिए आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कम से कम जो अच्छी इब्तिदा है कि जो डेडलॉक था नेगोशिएशन में वो किसी हद तक दूर हुआ। इससे पहले मोदी नवाज के बीच पेरिस से पहले मुलाकात जुलाई में रूस के उफा में हुई थी। तब तय हुआ था कि दोनों देशों के एनएसए के बीच दिल्ली में अगस्त में बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने पर अड़ गया। उसने दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात करने की भी शर्त रख दी। भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सुषमा ने बेहद तल्ख संदेश दिया कि बात होगी तो उसमें हुर्रियत के लिए कोई जगह न थी और न ही होगी। इस उठापटक का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने एनएसए स्तर के दौरे को रद्द कर दिया। India had unilaterally cancelled the talks between the two foreign secretaries scheduled for 25th August 2014 in Islamabad. The reason for this regretful second cancellation, if it happens, would be the same. Why did Pakistan High Commission invite 3 or 4 leaders from Indian occupied Kashmir to a reception organized in New Delhi? लेकिन अब ये इतिहास है। दोनों देश इस मोड़ से आगे निकला है। इन 10 दिनों में रिश्तों में पूरा यूटर्न आ गया। दोनों देशों ने समझा कि एनएसए स्तर की बातचीत टूटने के बाद हालात और बदतर हुए हैं। सवाल उठे कि 25 अगस्त 2015 को एनएसए बातचीत टूटने के बाद 30 नवंबर 2015 को पेरिस में मोदी नवाज मुलाकात में ऐसा क्या बदल गया कि मोदी पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान ने यह भी महसूस कर लिया है कि टेररिज्म के माध्यम से वो 15-20 साल से कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म के माध्यम से भी किसी मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सकता और उलझाया जा सकता है। तो साफ तौर पे बड़े पैमाने पर जो सेंसिबल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल दोनों साइड में, वो जानते हैं कि बातचीत ही केवल एक तरीका है आज के माहौल में हर मुद्दे का सलूशन निकालने के लिए। हालांकि पाकिस्तान से अचानक शुरू हुई इस बातचीत की भारत में कड़ी आलोचना हुई। विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। कभी हाँ कभी ना वाली रणनीति समझ से परे है। इन 18 महीनों में पाकिस्तान को लेकर सरकार का रुख बदलता रहा। सवाल कश्मीर को लेकर भी है कि उफा की बैठक में कश्मीर का मुद्दा शामिल नहीं था। दिल्ली के एनएसए स्तर की बैठक कश्मीर के मुद्दे पर की गई थी और फिर बैंकॉक में साझा बयान में कश्मीर का मुद्दा शामिल हो गया। देखना है कि सुषमा की इस यात्रा के बाद साझा बयान में क्या निकलता है। इस्लामाबाद से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जहां इन 18 महीनों में संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आए, वहीं सीमा पार घुसपैठ में भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। कसाब के बाद पाकिस्तान का एक और नागरिक नावेद भी पकड़ा गया और नावेद भी इस्लामाबाद के झूठों का एक और बड़ा सबूत है। उम्मीद है कि सुषमा स्वराज सरताज अजीज के साथ अपनी औपचारिक मुलाकात में न केवल आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगी बल्कि सीमा पार घुसपैठ के मुद्दे पर पाकिस्तान से जवाब भी तलब करेंगी। 28 जुलाई 2015 को पंजाब के गुरदासपुर में बड़ा आतंकी हमला हुआ। पंजाब में आतंक ने 20 साल बाद दस्तक दी। पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों ने गुरदासपुर जिले के दीनानगर में एक बस पर फायरिंग की, फिर पुलिस थाने के अंदर घुस गए। करीब 11 घंटे बाद कमांडोज ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारना ही मारना है। इसके 8 दिन बाद कश्मीर में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक को जिंदा पकड़ा गया, 2 को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया, तीसरे आतंकी को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। 2 बड़े आतंकी हमले के बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने और फिर बात करने को कहा। मैं भारत पाकिस्तान वार्ता के विषय में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगी। भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन सरकार के कड़े तेवर के बावजूद जम्मू कश्मीर में सेना के बेस कैंप, सुरक्षा बलों के काफिले और बंकर पर घात लगाकर हमले किए गए। जम्मू कश्मीर के अखनूर, अनंतनाग, शोपियां, तंगधार, उधमपुर, कठुआ, अरनिया में
आतंकी हमले बढ़े हैं। सीमा पार से आतंकियों की नई खेप में इजाफा हुआ है। उन्हें पाकिस्तानी फौज और आईएसआई से मदद भी मिल रही है। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2012 से 31 जुलाई 2015 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा में 136 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 75 नागरिक मारे गए। वहीं इस अवधि में राज्य में 293 आतंकवादी भी मारे गए। हर हमले के तार सीमा पार से जुड़े हैं। पाकिस्तान की धरती से लश्कर चीफ हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहा है। पीओके में ऐसे कई कैंप उसके इशारे से चल रहे हैं। भारत के लाख सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक पाकिस्तान ने हाफिज सईद और लखवी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान दाऊद की तो मौजूदगी से ही साफ मुंह करता आ रहा है। उसे उल्टे भारत से ही और सबूतों की दरकार है। जाहिर है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के सामने घुसपैठ, आतंकी हमले और आतंकियों को मदद का मसला उठाएंगी। हाफिज सईद, लखवी और दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी भारत करेगा। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा इस्लामाबाद से ये विशेष। बताएंगे आपको कि सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी समकक्ष की मुलाकात में कौन सा रहेगा अहम मुद्दा। आप देखते रहिए आज तक। कोशिश तो हो रही है कि भारत पाक राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों को एक बार फिर से वापस पटरी पर लौटाया जा सके, लेकिन दोनों मुल्कों के आम लोगों की नजर एक ही सवाल पर बनी हुई है कि क्या इन मुलाकातों के बाद कम से कम क्रिकेट के संबंधों पर लगा हुआ ग्रहण छट सकेगा या नहीं, और क्या दोनों देशों की टीमें एक बार फिर से क्रिकेट के पिच पर आमने सामने होंगी। इन तस्वीरों को देखकर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीद भी एक बार फिर जग गई है। उम्मीद करीब 3 साल बाद दोनों देशों के क्रिकेटर्स को मैदान में साथ साथ खेलते देखने की। वैसे लोगों को भरोसा भी है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ सुषमा स्वराज की बैठक के बाद होने वाले ऐलान की। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज को लेकर सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार बीसीसीआई को भी है। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सीरीज के बारे में पूछने पर शशांक मनोहर ने कुछ इस तरह जवाब दिया। ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना होगा, क्योंकि मैचेस ऑर्गेनाइज उन्होंने करना है। तो विकेट्स बनाना, ग्राउंड प्रिपेयर करना, टिकटिंग रेवेन्यू, देन ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज, एवरीथिंग, बिकॉज इट्स देयर कॉल। आतंकवाद और सीजफायर के उल्लंघन के चलते खराब रिश्ते की भेंट भारत और पाकिस्तान सीरीज हमेशा चढ़ती रही है। इससे पहले साल 2012-2013 में दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी। एक बार अगर फिर बात बनती है तो उम्मीद है कि श्रीलंका में दोनों देश के क्रिकेटर मैदान जंग में आमने सामने हो। जहां एक और दोनों मुल्कों के बीच में जो राजनीतिक डायलॉग है वो तो पटरी पर वापस आ रही है, लेकिन क्या दोनों मुल्कों के बीच में जल्द जो दोनों टीमें हैं भारत और पाकिस्तान की, वो क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आएंगी दोनों मुल्कों में या फिर किसी तीसरे मुल्क में? इस पर अभी भी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। इस्लामाबाद में वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा के साथ स्मिता शर्मा, आज तक। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से ये था आज का विशेष। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा और मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।